सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। सावन के दूसरे सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आस्था का उमड़ा सैलाब। करीब 4 किलोमीटर लंबी कतार में लगे रहे श्रद्धालु, सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध। सावन के दूसरे सोमवार को सीर गोवर्धन के हजारों यादव बंधुओं ने बीएचओ से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। सावन के दूसरे सोमवार पर नगर के प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की रही भारी भीड़। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर में जगह जगह निकली तिरंगा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। देवादिदेव महादेव के अति प्रिय श्रावण माह के दूसरे सोमवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। देवादिदेव महादेव के अति प्रिय श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भोर की मंगला आरती से लेकर रात्रि की शयन आरती तक श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक और दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर, गंगा घाट और आसपास की गलियां हर हर महादेव के जय घोष से गूंजती रहीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार काशी अविमुक्त क्षेत्र है जहां भगवान शिव का स्थायी निवास माना जाता है। स्कंद पुराण में भी काशी की महिमा का वर्णन मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री काशी विश्वनाथ का विशेष स्थान है और सावन में यहाँ के जलाभिषेक का महत्व और बढ़ जाता है। सावन के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा अपने भक्तों को गौरी शंकर रूप में दर्शन दे रहे हैं। साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका आता है जब बाबा विश्वनाथ के अलग अलग स्वरूप के दर्शन भक्तों को होते हैं। सावन के अलग अलग सोमवार को उनका अलग अलग स्वरूप में श्रृंगार होता है। सावन के दूसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ के दरबार में 4 किलोमीटर लंबी भक्तों की कतार लगी रही। मैदागिन, गोदौलिया के अलावा गंगा द्वार से भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए कतारबद्ध दिखे। गंगा स्नान के बाद गंगा जल लिया भक्त अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। वाराणसी में पूरे दिन यह दौर जारी रहा। सावन के सोमवार और सावन की शिवरात्रि के मद्देनजर वाराणसी शहर में 2 दिन रात 11 बजे के बाद भी भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग को भी नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी दिखे। 4 जोन 13 सेक्टर में पूरे इलाके को तब्दील कर जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती दिखी। सावन के पहले सोमवार पर 6 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा के दर्शन किए थे। ऐसे में अनुमान है कि इस बार एक आंकड़ा और बढ़ेगा। मंदिर न्यास के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि 10 और 11 अगस्त को मिलाकर 10 लाख से ज़्यादा भक्त 48 घंटे में बाबा के दर्शन कर सकते हैं। पवित्र सावन माह के दूसरे सोमवार को करीब 5000 यादव बंधुओं द्वारा 80 घाट से गंगा जल लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया गया। सावन के दूसरे सोमवार को काशी में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। सीर गोवर्धन के करीब 5000 यादव बंधुओं का समूह 80 घाट से गंगा जल लेकर बीएचयू से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक कर घर परिवार की सुख समृद्धि और लोक मंगल की कामना की। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे। यादव बंधु सबसे पहले सुबह 80 घाट पहुंचे। यहां मां गंगा में स्नान करने के बाद विधि विधान से गंगा पूजन किया। इसके बाद गगरी और घड़ों में गंगा जल भरा। गंगा जल लेकर श्रद्धालुओं का समूह बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए आगे बढ़ा। यात्रा के दौरान
श्रद्धालु हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाते रहे। 80 घाट से गंगा जल लेकर यादव बंधु केदार घाट पहुंचे। यहां भी जलाभिषेक और पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद सभी BHU स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा का गंगा जल से अभिषेक किया। मंदिर पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर परिवार और समाज के कल्याण की कामना की। सिर गोवर्धन के यादव बंधुओं की ओर से सावन में BHU विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक की परंपरा नई नहीं है, बल्कि ये कई दशकों से चली आ रही है। सिर गोवर्धन निवासी सुनील कुमार यादव ने बताया कि मंदिर के निर्माण के बाद से ही यादव बंधु सावन में बाबा का जलाभिषेक करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सावन के पहले सोमवार को पुराने विश्वनाथ मंदिर और दूसरे सोमवार को BHU स्थित नए विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने की परंपरा है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में हर साल बड़ी संख्या में यादव बंधु शामिल होते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर BHU विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के बाहर लंबी कतार लगी रही। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के साथ BHU परिसर और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे। I was the student of Banaras University in 1973 and I'm the employee of the Banaras University in the 2008 retired. कितने की संख्या में आप लोग जा रहे हैं? कम से कम 2000 होंगे। सावन के दूसरे सोमवार को काशी में बाबा विश्वनाथ जी सहित विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक हेतु भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान शिव के अति प्रिय श्रावण माह के दूसरे सोमवार पर श्री काशी विश्वनाथ के साथ ही नगर के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। केदार घाट स्थित गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। इस प्राचीन मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से ही हिमालय की गोद में से श्री केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। दानगर स्थित श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु कतारबद्ध हो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हुए उन्हें जल अर्पित कर रहे थे। महत्व है, बहुत बाबा का महत्व बहुत है, कहने वाली कोई बात नहीं है। अब इसमें कहने की क्या बात है, बहुत महत्व है, हम अपनी जुबान से क्या कहें। आप हर सावन में सोमवार को? हाँ, हम यहीं पे रहते हैं तो हमेशा आते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। बाबा ही सब कुछ है हम लोग। बाबा का बड़ा महत्व है। बाबा का सावन जो है पावन महीना है, पवित्र। इसमें दर्शन करने से मान्यता प्राप्त होती है कि बाबा जो है बहुत बढ़िया जो है आदमी का प्रतिष्ठित जो है सम्मान देते हैं और शांति का अनुभूति होता है। हाँ, बाबा बहुत जो है त्रिकालदर्शी हैं। ईश्वरगंगी क्षेत्र स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। जागेश्वर महादेव जी की शिवलिंग का आकार तीर्थभानेश्वर महादेव के शिवलिंग से काफी मिलता जुलता है। कहते हैं कि यहाँ भी सावन के महीने में प्रतिदिन दर्शन करने से लोगों का सारा कष्ट और दुख दूर हो जाता है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। शिव और शक्ति साधना का महापर्व श्रावण का महीना है। इस श्रावण के महीने में भगवान शिव के दर्शन पूजन और अभिषेक करने से विशेष कृपा का फल होता है। भगवान शिव साक्षात कल्याण के देवता हैं, इसलिए श्रावण के महीने में उनके दर्शन करने से उनकी कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। भगवान जेगी शब्बेश्वर जागेश्वर महादेव का एक स्वयंभू शिवलिंग है। यह शिवलिंग महाशिवरात्रि को ज्यों भर बढ़ता है और स्वयंभू शिवलिंग में जलाभिषेक करने से विशेष उनकी कृपा होती है। उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है और इस शिवलिंग के दर्शन करके समस्त पापों का नाश होता है और मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान जेगी सिद्धेश्वर शिवलिंग का दर्शन करने का विशेष महत्व है। कंदवा स्थित कंदमेश्वर महादेव जी के मंदिर में भी सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ भक्त कतारबद्ध हो महादेव जी को जल चढ़ा रहे थे। मंदिर की बहुत ही विशेष मान्यताएं हैं। मंदिर को मान्यता ये भी है कि मंदिर को से भी मनोकामना पूर्ण करनी होती है। बाबा का दर्शन करता है, जलाभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करता है, जिससे कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज दूसरे दिन भी लाखों लोगों की भीड़ है, जिसका आप देख सकते हैं कि रात के 2:30 बजे से ये भीड़ चालू है और यह भीड़ रात के 11 बजे जाकर समाप्त होती है।
सुरक्षा की बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं दी गई है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। पवित्र श्रावण माह के दूसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ जी को गंगाजल अर्पित करने हेतु प्रयागराज से काशी तक कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ को गंगाजल अर्पित करने के लिए प्रयागराज से काशी तक कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में कांवड़िये प्रयागराज के संगम से गंगाजल भरकर पैदल और विभिन्न साधनों से काशी की ओर बढ़ रहे थे। सोमवार और सावन की तेरस पर भगवान शिव को गंगाजल चढ़ाने का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसी आस्था के चलते प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक पूरा मार्ग भगवा रंग में रंगा नजर आ रहा था। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए हाईवे की एक लेन को कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस लेन में सिर्फ कांवड़ियों को बाबा विश्वनाथ धाम की ओर जाने की अनुमति है। सामान्य वाहनों और अन्य लोगों को इस लेन में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मोहनसराय हाईवे पर सुबह से लेकर देर रात तक कांवड़ियों की कतार दिखाई दे रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्ति के साथ उत्साह का भी रंग दिखाई दे रहा है। कांवड़िये रात दिन डीजे की धुन पर नाचते गाते और हर हर महादेव बोलबम के जयकारे लगाते हुए काशी की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क पर कहीं शिव भक्तों की टोली दिखाई दे रही है तो कहीं डीजे पर धार्मिक गीतों के बीच कांवड़िये नृत्य करते नजर आ रहे हैं। कई कांवड़िये भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कृष्ण और राधा के रूप में सजकर यात्रा कर रहे हैं। उनकी वेशभूषा और डीजे पर होने वाला नृत्य सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन झांकियों को देखने के लिए जगह जगह सड़क किनारे लोगों की भीड़ जुट जा रही है। लोग कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाने के साथ उनकी वीडियो और तस्वीरें भी बनाते नजर आ रहे हैं। स्वर्गीय वंश नारायण सिंह महिला महाविद्यालय मिर्जा मुराद की छात्राओं द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। मिर्जा मुराद गौर गांव स्थित स्वर्गीय वंश नारायण सिंह महिला महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सोमवार की सुबह भव्य तिरंगा यात्रा बड़ी संख्या में निकाला गया। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष राम सकल पटेल ने किया। यात्रा महाविद्यालय से निकलकर करीब 3 किलोमीटर तक मिर्जा मुराद बाजार राने चट्टी होते हुए पुनः महाविद्यालय पर आकर समाप्त हुआ। इस दौरान छात्राएं हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाती चल रही थी। डीजे पर देशभक्ति और भक्ति गीत बजते रहे, जिससे पूरे मार्ग में राष्ट्रभक्ति का माहौल बन गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राम सकल पटेल ने कहा कि ऐसी यात्राएं नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति और एकता का भाव जगाती हैं। उन्होंने छात्राओं के जोश और समर्पण की सराहना की। इस दौरान किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राम प्रकाश सिंह, वीरू, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रबंधक संजीव सिंह गौतम, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र बिंद, योगेश सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, सुमित, अमित पटेल, रिंकू, राकेश पटेल समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता एवं छात्राएं मौजूद रहीं। सुरक्षा को लेकर मिर्जा मुराद थाना प्रभारी गोपाल जी कुशवाहा, एसआई पवन यादव समेत अन्य फोर्स यात्रा में मौजूद रहे। राजा तालाब स्थित भारत माता इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को राजा तालाब स्थित भारत माता इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए हाईवे पर पहुंची, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे बाजार में देशभक्ति नारेबाजी करते हुए यात्रा निकाली गई, जिसमें देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। हाथों में तिरंगा लिए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, जिससे पूरा कस्बा गूंज उठा। यात्रा के पहले भारत माता इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सभागार में आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति को जगाने का काम कर रहा है। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य वंश नारायण शर्मा ने किया व संचालन निदेशक हंस नारायण शर्मा ने किया। इस मौके पर प्रवीण सिंह गौतम, हीरा विश्वकर्मा, बंसराज सिंह पटेल, तेज बहादुर पटेल, नंद किशोर, जीतलाल पटेल, पवन पटेल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। आज माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम था। यहाँ पे श्रद्धांजलि मनाई गई। इसके बाद बच्चों को तिरंगा बांटा गया और सभी लोगों से आग्रह किया गया कि आज ये तिरंगा लेकर जाएं और अपने घरों पर स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर फहराकर आम लोगों को, आम जन को इसके प्रति जागृत करें और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place.
भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी द्वारा स्वर्गीय विकास यादव बाबू की स्मृति में सावन के दूसरे सोमवार को निशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय विकास यादव बाबू की स्मृति में त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी महानगर के नेतृत्व में सावन के दूसरे सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं की सेवा हेतु निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर का वृहद स्तर पर आयोजन किया गया। यह सेवा शिविर पूरे सावन माह तक संचालित किया जाएगा। शिविर में शिव भक्त कांवड़ियों एवं श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क फलाहार वितरण के साथ साथ मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया है, जहां जरूरतमंद श्रद्धालुओं को चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाओं का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर अमरीश सिंह भोला, वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानद सदस्य एवं हिंदू युवा वाहिनी के निवर्तमान वाराणसी मंडल प्रभारी ने कहा कि भगवान शिव के भक्तों की कांवड़ सेवा सबसे बड़ी सेवाओं में से एक मानी जाती है। श्रद्धालुओं की सेवा और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना हम सभी का सौभाग्य है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रीति गुप्ता, सपसागर चौकी प्रभारी, हिंदू युवा वाहिनी के महानगर उपाध्यक्ष एवं निवर्तमान रुद्र पांडे, महानगर मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता, कार्यक्रम अध्यक्ष दिनेश अग्रहरी सहित हिंदू युवा वाहिनी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में देश दुनिया से आए हुए शिव भक्तों के लिए आज त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन और हिंदू वाहिनी के द्वारा परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पे हर सोमवार को फलहार वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। और ये कैंप जो लगा हुआ है ये सावन के प्रथम दिन से लगा हुआ और सावन के अंतिम दिन तक अनवरत सेवा करता रहेगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले द्वारा पवित्र सावन माह में श्रद्धालुओं हेतु विशेष प्रसाद वितरण एवं भंडारा कार्यक्रम का शिविर लगाया गया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास आठवले के मार्गदर्शन में सावन के पवित्र माह में काशी आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत एवं सेवा के लिए विश्वेश्वरगंज पोस्ट ऑफिस के पास शिविर लगाकर पार्टी द्वारा विशेष प्रसाद वितरण एवं भंडारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ वाराणसी के स्थानीय पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने संभाली है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय सिन्हा ने कहा कि काशी विश्वनाथ जी की पावन नगरी में सावन के पवित्र माह में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सेवा और उनका स्वागत करना अपने आप में सौभाग्य की बात है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले द्वारा श्रद्धालुओं के लिए प्रत्येक सोमवार प्रसाद वितरण एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, सामाजिक सरोकार और जनकल्याण को भी प्राथमिकता देना है। सावन में काशी आने वाले श्रद्धालुओं को प्रेम, सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रसाद उपलब्ध कराना इसी सेवा भावना का हिस्सा है। वाराणसी जिला अध्यक्ष सुबोध वर्मा मीनू जी ने कहा कि सावन के दौरान काशी में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए जिला संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धालुओं के स्वागत, प्रसाद वितरण एवं भंडारे को व्यवस्थित रूप से संचालित किया जाएगा ताकि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। काशी विश्वनाथ के नगरी काशी में इस सावन के पवित्र महीने में दूसरे सोमवार को बाबा काशी विश्वनाथ बाबा महाकाल के आशीर्वाद से प्रसाद फलाहारी वितरण का ये आयोजन है और हमारे समस्त आरपीआई के पदाधिकारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संजय सिन्हा जी के नेतृत्व में और उनके आशीर्वाद से और हमारे और भी कार्यकर्ता मुंबई, दिल्ली और गाज़ियाबाद और हमारे बनारस के हमारी बहन श्री रिंकू प्रजापति जी और हमारे भाई दीपक गिरी जी और हमारे महाराज जी और सभी साथियों मिलके इस प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। और इस वितरण के अवसर पर मैं सभी काशी में आए हुए सभी दर्शनार्थियों का दिल से और बाबा के आशीर्वाद से जितनी भी सेवा हो सकती है निष्ठा भाव से मैं अपने काशी में आए हुए सभी दर्शनार्थियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आगे करता रहूँगा और ये सिर्फ आज का ही नहीं, 17 तारीख सोमवार, 24 तारीख सोमवार और आखिरी सोमवार को भी ये आयोजन हर जगह पे होती रहेगी। गढ़वासी टोला चौक स्थित श्री वेद माता श्री ब्रह्म गायत्री मंदिर शक्तिपीठ में विधि विधान पूर्वक भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। सावन के पावन मास के दूसरे सोमवार को श्री वेद माता श्री ब्रह्म गायत्री मंदिर शक्तिपीठ गढ़वासी टोला चौक में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो उठा। मुख्य महंत गुरु पंडित गोविंद शास्त्री के सानिध्य में भगवान भोलेनाथ का विधि विधान पूर्वक रुद्राभिषेक एवं विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराया गया। इस अवसर पर पंडित शुभम शास्त्री, आचार्य पंडित दीपक महाराज एवं महंत प्रकाश ओझा जी महाराज ने भी अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए
धार्मिक विधि विधान को संपन्न कराया। रुद्राभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं ने दूध, गंगा जल, गन्ने के रस सहित विभिन्न पवित्र द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक किया। इसके बाद बेलपत्र, शमी पत्र, विभिन्न प्रकार के पुष्प एवं अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर बाबा भोलेनाथ से सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की कामना की। यहाँ सुबह 5 बजे से रुद्राभिषेक चल रहा है और भक्त निरंतर आते रहते हैं और रुद्राभिषेक कराते रहते हैं। अभी तक कितने? अभी तक 2000 के आसपास भक्त लोग आ चुके हैं। रविवार को मुस्कान महिला विंग वाराणसी द्वारा रंगारंग तीजड़ी महोत्सव का आयोजन हुआ। मुस्कान महिला विंग वाराणसी द्वारा रविवार को तीजड़ी महोत्सव का रंगारंग आयोजन होटल हरि विकास में किया गया, जिसमें महिलाओं ने परिवारों के सुख शांति एवं पति की लंबी आयु की कामनाओं के साथ शिव पार्वती परिवार की महाआरती व गणेश वंदना से प्रारंभ कर नृत्य, मेहंदी प्रतियोगिता व कुछ हाउजी आदि गेमों की प्रतियोगिताओं के साथ समा बांधते हुए तीजड़ी क्वीन 2026 का चयन किया गया। संचालन जीविशा पंजवानी व पूजा साधवानी ने किया। जजेस के रूप में स्नेहा सेहता, ज्ञानी प्रदवानी व किटी सुखवानी थी। मुख्य संयोजिका में सीमा रुपेजा, प्रिया गिडवानी थी। कार्यक्रम संयोजिकाओं में अंजू सचदेवा, निधि रामचंदानी, हितांशी सुसरानी, भव्या मंगलानी भूमिका तलरेजा थी। रोहनिया स्थित एक होटल में रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ का 36वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ ने रोहनिया स्थित लेमन ट्री होटल में अपना 36वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया। सर्वप्रथम NN दुबे द्वारा वर्तमान सत्र के अध्यक्ष अशोक सुल्तानिया को रोटरी कॉलर पहनाया गया तथा अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित सभी सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष पूनम गुलाटी तथा सह मंडल अध्यक्ष अविनाश मेहरोत्रा एवं पूर्व मंडल अध्यक्षों एवं सह मंडल अध्यक्षों तथा आए हुए अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्रों तथा बुके देकर अध्यक्ष ने किया। क्लब के संस्थापक सदस्य तथा पूर्व अध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल ने क्लब की स्थापना से लेकर अब तक के कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी एवं इससे उतार चढ़ाव की भी चर्चा की। इस कार्यक्रम का सफल संचालन सतीश चंद्र जैन ने किया। तत्पश्चात क्लब के पूर्व अध्यक्षों डॉक्टर संजीव शर्मा, गणेश अग्रवाल, डॉक्टर शिवजी गुप्ता, NK द्विवेदी, अतुल जायसवाल, डॉक्टर अनिल कुमार राय, डॉक्टर नीलम गुप्ता, राजेश भार्गव, NN दुबे, इंद्रसेन सिंह, शरण श्रीवास्तव, सतीश जैन, डॉक्टर रोहित गुप्ता, डॉक्टर राकेश जायसवाल, रत्नेश जैन, नीरज अग्रवाल एवं रुचि भार्गव को सम्मानित किया गया तथा उनके सत्र में हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में पूर्व मंडल अध्यक्षों BD गुजराती, हरिमोहन सहाय, संजय अग्रवाल तथा AG प्रशांत नागर एवं क्लब के सह मंडल तथा संजय गुप्ता ने सभा को संबोधित किया। इन सभी का सम्मान वरिष्ठ सदस्य CK त्रिवेदी एवं अनिल किंजवाडेकर, सचिव डॉक्टर राकेश जायसवाल ने अंग वस्त्रम देकर किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन क्लब के निर्वाचित अध्यक्ष विजय केसरी ने किया। घाट संध्या कार्यक्रम में आनंद कानन कला गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा कजरी का मनमोहक गायन किया गया। सावन के फ्योहार और गंगा की लहरों के संगम पर जिला प्रशासन की अभिनव सांस्कृतिक पहल सुबह बनास के अंतर्गत आयोजित घाट संध्या में रविवार को कजरी की मिठास से सराबोर हो गया। आनंद कानन कला गुरुकुल वाराणसी के मार्गदर्शक गुरु डॉक्टर विजय कपूर के सानिध्य में उनके शिष्य शिष्याओं के समूह ने उत्तर भारत की प्रसिद्ध लोक गायक शैली कजरी से श्रोताओं के मन को भिगो दिया। कजरी की लोक कंठों से सजी इस प्रस्तुति में काजल तिवारी, अनन्या मिश्रा, अनन्या शर्मा, प्रीति तिवारी, रूही सिंह, तान्या, पूजा भारती, खुशबू गुप्ता, शिवानी चौरसिया, पलक पाठक, श्वेता भावड़ेल, सुहानी शुक्ला, रितिका श्रीवास्तव, शेर बहादुर सिंह, धनंजय कुशवाहा, लव यादव, सावन सिंह, अर्पित डांगी, ओमकार दुबे, पीयूष कुमार, नीतीश कुमार, सत्यम कुमार, कन्हाई सरकार, शुभम जायसवाल, निताई सरकार, आदित्य सिंह, श्याम कुमार, शशि आनंद, अमित कुमार, अमरेश दुबे, खेमराज त्रिपाठी, प्रोफेसर वसला श्रीवास्तव ने स्वर ताल का संगम रचा। कार्यक्रम का शुभारंभ बीरन भैया आई हैं की पारंपरिक कजरी से हुआ। इसके पश्चात हे मैया, झूले चनन और जय जय बोलो शेरावाली जैसी भक्तिपूर्ण रचनाओं ने पूरे घाट को भक्ति रस में डुबो दिया। शास्त्रोक्त शास्त्रीय शैलियों के संगम वाली इस प्रस्तुति में हारमोनियम पर गुरु पंडित विजय कपूर, तानपुरा पर शुभम जायसवाल, तबला पर करण मिश्रा और ढोलक पर सिकंदर की संगत ने क्षमा बांध दिया। कजरी के बोल छेड़े तो लगा मानो काशी की गलियां, घाट और गंगा भी झूम उठे हों। दर्शकों की तालियों की गूंज से पूरा वातावरण आनंदित हो उठा। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह, किशोर नारायण चौधरी एवं बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। इस संगीत में संध्या का आयोजन सुबह बनास के संस्थापक सचिव डॉक्टर रत्नेश शर्मा ने किया एवं सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित होकर लोक संस्कृति की इस दिव्य संध्या के साक्षी बने।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।